बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे रूपा डरी नहीं। ठीक है। तो ये कक्षा 3 का कहानी है और ये पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज 2 का है। ठीक है। कहानी तो आज हम पढ़ेंगे रूपा डरी नहीं। ठीक है। तो चलिए आज इस कहानी के मज़े लेते हैं। चलिए इस कहानी में देखिए क्या है। यहाँ ईख है, यहाँ रूपा है और एक यहाँ लड़का है। ठीक है। तो इसमें इस कहानी में ये बताएगा कि क्या इसमें कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं कि इस कहानी का क्या सारांश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूपा एक निडर लड़की थी। रूपा कौन थी? रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त रहती थी। खेल कूद में भी वह चुस्त रहती थी। ठीक है। एक दिन वह रुचि रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। ठीक है। वह रुचि रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छुपा था। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छुपा था। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में पहुंच जाती है। पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। वह जब गई तो मनीष के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। ठीक है। रूपा एक पल के लिए सहम गई। फिर साहस बटोर कर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। उसने साहस, यहाँ मतलब हिम्मत दिखा के उसने मनीष के मुंह का ये बंधा कपड़ा खोल दिया। तभी किसी के पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। किसी ने रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। वह आदमी जो था वह रूपा के पीछे भागा डंडा लेकर। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। उसने एक पत्थर उठाया और उस आदमी के ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसके सिर से जो था वह खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वह आदमी जो था, जो रूपा के पीछे था, वह लड़खड़ाकर, जब रूपा ने उसे मारा तो वो आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, इसलिए वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वाले ने क्या किया, अब देखते हैं। रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो आप अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में भी बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो अगले दिन क्या था, रूपा का अखबार में यानी कि समाचार पत्र में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे हुए थे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर अपराध नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। और किसी को भी बिना फिजूल का बंदी बनाकर नहीं पीटना चाहिए या उसके आंखों पर पट्टी नहीं बांधना चाहिए। उसके कर्मों के फल उन्हें मिल जाते हैं, जैसे इन्हें मिला इस खचोड़ी को। ठीक है। तो ये भागा हुआ था लेकिन ये पकड़ा गया। ठीक है बच्चों, ये था कहानी रूपा डरी नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके शब्द के अर्थ। निडर, ना डरने वाला। ठीक है। रूपा नहीं डरने वाली थी।
चुस्त यानी फुर्तीली, इसको इंग्लिश में एक्टिव बोलते हैं। ओके। सहम जाना यानी डर जाना। साहस, हिम्मत, मैंने बताया था ना कि साहस मतलब यानी हिम्मत। चौकसी, निगरानी, ठीक है। प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ। गिरफ्तार, बंदी बनाना। ओके। चौकन्नी, सतर्क, सावधान, अलर्ट। ओके। और मुहावरा पढ़ते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छाना। वो जो खचेरू था, जब रूपा ने उसे डंडा मारा तो उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, कुछ दिखाई ना देना। ठीक है। श्रुतलेख, चुस्त, पत्थर, चौकसी, गिरफ्तार, पट्टी, चौकन्नी। तो बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।